अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। और जो अब हम ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमें मास ऑफ अर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए हम अपनी इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं और अब हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम एक सपोज़ करते हैं कि हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं कि ये अर्थ है, सही है, और इस पर एक मास पड़ा हुआ है m। यानी ये जो मास है वो है m, और ये जो मास है इसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये क्या है, me है, सही है। इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को हम ले लेते हैं re, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारी एक सपोजिशन हो गई और हम इसको लेते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ अर्थ इज me, which we have shown here. You can see on my cursor, and the radius is re. Now we can see, or according to Newton's law of gravitation, जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ of universal gravitational force, universal gravitation, जो आपने पढ़ा है, और वो क्या है, वो आप बोलते हैं जनाब वो बराबर है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैं अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि हाँ जी सही है। मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ पर m1 जो है वो बराबर है m के, m2 जो है वो बराबर है me के, सही है, और जो r है वो बराबर है re की, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। ये सपोजिशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बात हम समझते हैं कि अगर ये बॉडी है तो ये बॉडी इस तरफ एक फोर्स लगा रही होगी जिसको हम बोलते हैं W, और W बराबर होता है mg के। और हमें मालूम है कि फोर्स जो होती है वो बराबर होती है W के, और W बराबर होता है mg के। तो पहले तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ले लिया जो बराबर होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, और इसके मुताबिक हमने m1 की वैल्यू m के बराबर आ गई, m2 की वैल्यू me के बराबर आ गई, r की वैल्यू re के बराबर आ गई। और इसकी जो सपोजिशन हमने देखी तो हमने जो बोला फोर्स जो है वो बराबर है वेट के, और वेट बराबर है mg के। अब ये तमाम चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में। देखें हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। हम इसको ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं कि F की जगह मैं जो हूँ W भी नहीं लिखूँगा, बल्कि क्या लिख दूँगा, mg लिख दूँगा। F की जगह मैं लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया mg, फिर मैंने इजिकल टू लिखा और कैपिटल G लिख दिया। m1 की जगह क्या लिखूँगा, स्मॉल m, m2 की जगह क्या लिखूँगा, me, और r की जगह क्या लिखूँगा, re स्क्वायर। तो अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो गई, और अगर मैं इसमें देखूँ तो दो चीज़ें मुझे कॉमन नज़र आ रही हैं, एक ये m और ये एक mm कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाता है
तो मेरी इक्वेशन की सूरत हाल इस तरह हो जाती है, G इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE²। तो ये मेरी पोजीशन हो गई अब इक्वेशन की। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगा। जो जो मेरी ये इक्वेशन है, मैंने मास ऑफ अर्थ मालूम करना है, तो मैं अलग अलग करूँगा। ये RE जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा G मल्टीप्लाई बाय RE²। और ये जो कैपिटल G है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास इजिकल टू के इस तरफ क्या रह जाएगा, ME रह जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ME इजिकल टू GRE² अपॉन कैपिटल G। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। वो एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है कि अगर मुझे G की वैल्यू मालूम है, RE की वैल्यू मालूम है और कैपिटल G की वैल्यू मालूम है, अगर ये वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो मैं मास ऑफ अर्थ मालूम कर लूँगा। तो आए हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मास ऑफ अर्थ को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये इक्वेशन को तो मैंने सामने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे G इज इक्वल टू किसके बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू क्या है, 6.67 इस टू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। और RE की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.4 इस टू 10 पावर 6 मीटर। तो ये तीनों वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। अभी मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ME इज इक्वल टू 9.8, फिर हमारे पास आ गया 6.4 इस टू 10 पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इस टू 10 पावर -11। ये वैल्यूज़ मैंने इसमें पुट कर ली। चलें हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, अब जब हम इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, ME इज इक्वल टू 9.8 और इसका मैं स्क्वायर निकालूंगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये 2 जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर आएगा 40.96 और ये 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻12। 6.67 इस टू 10 पावर -11। सही। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 401.40 इस टू 10 पावर 12। ये वैल्यू हमारे पास है 6.67 इस टू 10 पावर -11। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, यानी हमने इस वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा और इस वैल्यू को आपस में हम डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा और इसको ऊपर लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके और इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर, इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर मेरे पास आएगा 60.172 इस टू 10 पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर
11, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब हम करीब हैं अपनी कैलकुलेशन के। अब हमारे पास क्या है, 60.172 पावर, इन दोनों पावर को जमा करेंगे 12 + 11, बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। 60.172 पावर 23। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.17। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये जो पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस जगह पे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा है कि पॉइंट से पहले एक वैल्यू होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी 6.0172 पावर। जब ये पॉइंट शिफ्ट होगा तो यहाँ की पावर चेंज हो जाएगी 24 kg। अब क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद 1 है, तो अगर हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमारा कोई एडिशन नहीं होगा, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू को। तो आंसर आएगा 6 × 10 पावर 24 kg, विच इज़ मास ऑफ अर्थ। तो हमने कंक्लूड किया कि जो मास ऑफ अर्थ है वो है 6 × 10 पावर 24 kg। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।